आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारा डे कौन सा है क्यूबिट का? आज डे 11 है, हमारा डे 11 है और उसके अंदर हमारे टॉपिक क्या है? भाषा एवं साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं और उनकी उपबोलियां हैं। राजस्थानी भाषा का साहित्य और लोक साहित्य जो हमारा फोक लिटरेचर है उनसे संबंधित जो हमारे प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, उनके ऊपर हम क्या डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या फिर कथा विधा से संबंधित है? किससे पूछ रहे? राजस्थानी लिटरेचर से संबंधित है। और जो कहानी कौन सी श्रेणी है जो कहानी या फिर कथा विधा से संबंधित है? हमारा ऑप्शन क्या है? प्रशस्ति, ख्यात, वेली या वाद? वाद साहित्य से संबंधित है। अगर आप थोड़ा बड़ा मोटा मोटा समझे तो कि हमारे गांवों के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग है वो हमें बात सुनाते हैं कि आजा तेरे को एक बात सुनाता हूँ, या फिर वो अपने बच्चों को, अपने पोतों को सुनाते हैं बात, या फिर किसी जनसमूह को सुना रहे होते हैं बात। जैसे हमारे राव मालदेव की बात है, राणा प्रताप की बात है, वीरमदेव सोनग्रह की बात है। तब ये बात पहले मौखिक रूप से चला करता था। एक आदमी है जो किसी को सुना रहा हो, पहले मौखिक रूप में चला करता था। बाद में जब धीरे धीरे किताबों के अंदर लिखना शुरू हो गया तो ये हमारे साहित्य के अंदर शामिल हो गया, और साहित्य के अंदर शामिल हुआ तो फिर उसका नाम क्या पड़ गया? हमारे वाद साहित्य। जो हमारे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, उनकी जो किताब है, उन्होंने वाद साहित्य को बहुत प्रोत्साहित किया था। तो वाद साहित्य हमारा कहानी या कथा संबंधित कौन सा है? विधा संबंधित हमारी वाद साहित्य। प्रशस्ति है जो राजा की प्रशंसा प्रशंसा के अंदर लिखा जाया करती थी, ठीक है, और जो ख्यात है वो भी प्रशंसा के अंदर ही लिखा जाया करती थी, या फिर उनसे संबंधित जो जानकारी है और वृद्ध रूप में लिखा जाया करती थी, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या हमारा? मरसिया क्या है? ठीक है, मरसिया यहाँ पर मरसिया, ठीक है। ऑप्शन क्या हमारे? विवाह रस्म, शौक काव्य, चित्रकला विधा या नृत्य शैली? शौक काव्य थे। मरसिया क्या थे? शौक काव्य। शौक का मतलब दुख के अंदर, पीड़ा के अंदर लिखा जाने वाला साहित्य। कोई व्यक्ति किसी युद्ध के अंदर या तो वीर गति को प्राप्त हो जाया करते थे, या फिर किसी की मृत्यु हो जाया करती थी, तो उनके बाद उनकी प्रशंसा के अंदर क्या लिखे जाया करते थे? हमारे मरसिए लिखा जाया करते थे। मरसिए अगर आप डिंगल के कुछ पढ़ेंगे तो पुराने तो बड़े जटिल के अंदर लिखे हुए। मैं आपको एक लोकल अपने जो लोक का है दुआ, लोक के जो मरसिए लिखे हुए हैं वो आपको सुनाता हूँ। हमारे राजस्थान के अंदर लोक की बात चलती है कि एक मेहा जेठवा और उजली है, जो प्रेमी युगल होते हैं दोनों, और किसी कारणवश दोनों का विवाह नहीं हो पा जाता, वो विवाह नहीं हो पाता है। और जो कुछ समय बाद जेठवा की मृत्यु हो जाती है, और उजली उसकी याद के अंदर बैठे बैठे सोरठे लिखती है जो मरसियों के अंदर है, ठीक है। और वो लिखती है कि एक घड़ी न जाए जमारो कीकर जावसी, मोह बिलकती बिहाय तू जोगण कर गयो जेठवा। एक घड़ी न जाए, तुम्हारे बिना एक घड़ी नहीं व्यतीत हो सकती। जमारो कीकर जावसी, ये जो जमाना है ये तुम्हारे बिना मैं कैसे व्यतीत कर दूंगा। मोह बिलकती भी आए, तू मुझे बिलकता हुआ रोता हुआ छोड़ के तू मुझे चला गया। मोह बिलकती भी आए तू जोगण कर गयो जेठवा, तुम्हारे बिना मैं युग नहीं हो चुकी हूँ। अब वो जो है जमाना जमाना है, जो मेरी जिंदगी है वो बीतेगी कैसे? तो वो क्या हुआ करते थे? हमारे मरसिए हुआ करते, दुख के अंदर लिखे गए ये सारे। अगला ऑप्शन क्या हमारे? अचलदास खींचीरी जो वचनी का है उसके रचयिता कौन है? ठीक है। ऑप्शन क्या हमारे? कान्हा व्यास, नयन चंद्र सूरी, शिवदास गार्डन या जयस्वाम? शिवदास गार्डन। कौन है संबंधित? हमारे अचलदास खींचीरी वचनी का रचयिता संबंधित कौन है? शिवदास गार्डन, ठीक है। ये जो अचलदास है ये हमारे गागरोन के शासक थे, गागरोन के शासक थे। इनका इनके अंदर जानकारी मिलती है। और एक बार गागरोन के शासक अचलदास और अपने मालवा के होसंग शाह के मध्य एक युद्ध होता है 1423 ईस्वी के अंदर। उस युद्ध की जो भी हमें जानकारी है वो किसके अंदर मिलती है? इसके अंदर। और किसके अंदर लिखी हुई? डिंगल के अंदर लिखी हुई। राजस्थानी भाषा का हमारा जो एक प्रकार है वो डिंगल है, उसके अंदर लिखी हुई। अभी प्री के अंदर ये क्वेश्चन आया था, जो अपना आरएस प्री हुआ है पिछला वाला, उसके अंदर जो गार्डन नहीं लिखा हुआ था, चारण शिवदास लिखा हुआ था। और स्टूडेंट ने इसके ऊपर भी जाके हाईकोर्ट के अंदर रिट लगवा दी, इनका नाम तो शिवदास गार्डन है, आपने चारण कैसे लिख दिया? ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना, शिवदास गार्डन भी है और चारण कम्युनिटी से संबंधित थे, इसलिए उनके नाम के आगे उन्होंने क्या लगा दिया था? चारण शिवदास। ठीक है, तो अचलदास खींचीरी वचनी का हमारे रचयिता कौन है? शिवदास गार्डन। कान्हा व्यास की हम जानते हैं, एकलिंग मातम में। नयन चंद्र सूरी की जो अमीर महाकाव्य थी हमारी, ठीक है। और जय सोम की जो थी हमारी, कौन सी थी? गुण भाषक महाचंद्रोदय, ऐसी कोई करके किताब थी इनकी। अगला प्रश्न क्या हमारा? निम्न में से कौन सा काव्य साहित्य महाराणा प्रताप और अमर सिंह के शासनकाल और उस समय के लोगों के जीवन का जो है सुंदर चित्रण करता है? किसके किसके काल का पूछ रहा है? महाराणा प्रताप और उनके बाद जो अमर सिंह प्रथम हुए थे हमारे, उनके शासनकाल और समय के लोगों का जो जीवन था, सामाजिक जीवन था, उसका जो है हमें चित्र बताता है। ऑप्शन है हमारे प्रताप रासो, एकलिंग महात्म्य, अमरसार या अमीरनामा? अमरसार के अंदर, ठीक है। किसने लिखी थी? पंडित जीवधर ने लिखी, ठीक है। इसके अंदर महाराणा प्रताप और अमर सिंह के समय की जितनी भी जानकारी है वो सारी इसके अंदर मिलती है। प्रताप रासो जचिक जीवन की लिखी हुई है,
ठीक है। अमीरनामा ये हमारे मुंशी बसवन लाल की लिखी हुई है। टोंक के हमारे जो पहले नवाब हुए थे अमीर खान, उनकी पूरी इसके अंदर जानकारी मिलती है। किसके अंदर? अमीरनामा के अंदर टोंक रियासत से संबंधित हमें इसके अंदर जानकारी मिलती है। और लिखा किसने इसको? मुंशी बसावन लाल ने। ठीक है। एक लिंग मातम में वो अभी बात की तुमने, कान्हा व्यास ने लिखी थी। कुंभा के दरबारी विद्वान थे ये। ठीक है। तो हमारे जो है महाराणा प्रताप और अमर सिंह के शासनकाल की जो जानकारी हमारे कौन सा अपने किताब दे दी है? अमर साहब। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कुलय माला ग्रंथ के रचयिता है। काफी प्रसिद्ध किताब है हमारे सिलेबस के अंदर भी, और कई बार क्वेश्चन के अंदर आरपीएससी ने कई एग्जाम्स के अंदर पूछा है। ठीक है। ऑप्शन क्या हमारे? नयन चंद्र सूरी, जाचक जीवन, चंद्रप्रदायी, या आचार्य उद्योतन सूरी। आचार्य उद्योतन सूरी। ये जो किताब है 8वीं शताब्दी के अंदर लिखी गई है। कौन सी शताब्दी के अंदर? 8वीं शताब्दी के अंदर। हमने डे 1 का जो हमारा क्यूबिट था उस समय हमने एक राजा को पढ़ा था, वत्सराज। ये वत्सराज के समकालीन थे। ठीक है। दूसरी बात, ये जो कुलय माला है ये गद्य और पद्य दोनों के अंदर लिखी हुई। गद्य और पद्य दोनों शैली के अंदर लिखी हुई। ठीक है। और दूसरा जो इसके अंदर हमारे मारवाड़ की जो भाषा है मरुवाणी का हमें उल्लेख मिलता है। मरु भाषा का हमें क्या है इसके अंदर उल्लेख मिलता है। और उद्योधन सूरी कहाँ के थे? हमारे जालोर के अंदर बैठकर इन्होंने ये किताब लिखी। और इसके अंदर हमें 18 भाषाओं का वर्णन मिलता है। कितने भाषाओं का? 18 भाषाओं का। उसमें से हमें जो है हमारे मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो हमारा कुलय माला ग्रंथ के रचयिता कौन थे? आचार्य उद्योतन सूरी। कौन सी शताब्दी के अंदर? 8वीं शताब्दी के अंदर। कहां पर बैठ के लिखी थी उन्होंने? जालोर के अंदर। इस इनके समकालीन राजा कौन थे? हमारे वत्सराज। ठीक है। अगला प्रश्न क्या? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित कौन सी कृति अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण पर प्रकाश डालती? ठीक है। चित्तौड़ अपने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण कहाँ कहाँ हुए थे राजस्थान के अंदर? पहले तो ये बात कर लेते। कई बार बोला रिविजन ये रखा करो, आरपीसी कई बार क्रम भी पूछ चुकी है। अलाउद्दीन के आक्रमण 1301, 1303, 1308, 1311, और सामने जो थे रियासतों के नाम लिख दिए। 1301 में हुआ था, 1303 में हुआ था, 1308 में हुआ था, और 1311 के अंदर। एक के अंदर हमारे कहाँ हुआ था? रणथंभौर। एक के अंदर कहाँ हुआ था हमारे? 1301 के अंदर रणथंभौर, 1303 चित्तौड़। या हमारे कौन थे? अमीर, या रतन सिंह, रावल रतन सिंह। ठीक है। 1308 के अंदर हमारे कहाँ हुआ था? सिवाना के अंदर, जिसको जालोर दुर्ग की क्या कहा जाता है? चाबी। अच्छा, रणथंभौर दुर्ग का जो है उसकी चाबी किसको कहा जाता है? शाहीन दुर्ग। ठीक है। 1311 के अंदर हमारा हुआ था जालोर पर, और उसमें राजा हमारे जालोर के कौन थे? तांदड़देव। और इनके राजकुमार कौन थे? वीरमदेव सोनगरे। तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित जो कौन सी कृति है अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था उससे संबंधित है? ऑप्शन क्या है? कानरदेव प्रबंध, पद्मावत प्रबंध, चिंतामणि, या राजप्रकाश? पद्मावत। कौन सी भाषा के अंदर है? अवधी भाषा के अंदर। ठीक है। 58 खंडों के अंदर लिखी हुई है। कितने खंडों के अंदर? 58। और 15वीं शताब्दी के अंदर लिखी हुई है। मतलब रावण रतन सिंह से कम 300 साल बाद लिखी हुई है। ठीक है। कानरदेव प्रबंध है जो हम पद्मनाभ की लिखी हुई है, राजप्रकाश है जो हमारे किशोरदास की लिखी हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा साहित्य हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की विजय का वर्णन करता है? ठीक है। हमने पहले क्यूबिट डे 1 के अंदर पढ़ा था कि जो कौन कौन सी किताब है जो राणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध के अंदर विजेता मानती है। ठीक है। हमारे ऑप्शन क्या है? राजप्रकाश, प्रताप रासो, एक लिंग महात्म्य, या राजवल्लभ? राजप्रकाश। किसकी लिखी हुई है? किशोरदास की लिखी हुई है। किसके दरबार के अंदर थे ये? राणा राज सिंह के दरबार के अंदर। राणा राज सिंह के दरबार के। और जो ये किशोरदास की किताब है राजप्रकाश, इसके अंदर हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप को क्या है? विजयी माना जाता है। ठीक है। एक और किताब है हमारी, एक और प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति के अंदर भी हल्दी घाटी युद्ध के अंदर राणा प्रताप को विजय माना जाता है। एक और भी है राज रत्नाकर, ये सदा शिव जी की लिखी हुई है। इसके अंदर भी क्या है? हल्दी घाटी युद्ध के अंदर राणा प्रताप को हमारे क्या विजयी माना जाता है। और राणा इस राज रत्नाकर के अंदर तो और भी ये भी लिखा हुआ है कि जो गोहिलों की जो उत्पत्ति है वो श्री राम के पुत्र जो लव थे उनसे इनकी उत्पत्ति है, और इनको रघुकुल तिलक जो कहा जाता है वो भी, उनका भी वर्णन हमें कहाँ मिलता है? राज रत्नाकर के। ठीक है। राजवल्लभ है ये हमारे मंडन की लिखी हुई है, राणा कुंभा के जो दरबारी थे। इसके अंदर में भवन निर्माण की जितनी भी जानकारियां हैं
भवन निर्माण, मंदिर कैसे बनाने हैं, घर कैसे बनाने हैं, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए जो जानकारी है, हर चीज की जानकारी है इसके अंदर राजवल्लभ के लिए, और इनसे संबंधित ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, वंश भास्कर के लेखक निम्न में से कौन है? किताब कौन सी हमारी? वंश भास्कर। ठीक है, उसके लेखक है जो निम्न में से कौन है? हमारा ऑप्शन है कवि श्यामल दास, कवि सूर्यमल मिश्रण, कवि उद्योतन सूरी, कवि कुशल लाभ। हमारे कवि सूर्यमल जो मिश्रण थे, ये है जो इन्होंने वंश भास्कर किताब लिखी थी। ये बूंदी रियासत, बूंदी दरबार के अंदर थे, बूंदी राजा के दरबार के अंदर। राजा का नाम क्या था? राम सिंह। बूंदी के राजा जो राम सिंह थे, उनके ये दरबार के अंदर थे। ठीक है, और जो वंश भास्कर है, ये हमारे डिंगल, ठीक है, प्लस पिंगल, पिंगल और पिंगल दोनों श्रेणी के अंदर लिखी हुई। और इस किताब के अंदर हमें क्या प्राप्त होता है? और इस किताब के अंदर में बूंदी का इतिहास मिलता है। ठीक है, और चौहानों का जो इतिहास है वो भी हमें वृद्ध रूप से यहाँ मिलता है। दशरथ शर्मा की जो किताब है द अर्ली डायनेस्टी ऑफ चौहान, उनकी जो संदर्भ है वो भी जो कई संदर्भ है जो इस किताब से लिए गए हमारे वंश भास्कर से। इनको शुरू तो कवि सूर्यमल मिश्र ने किया था, बहुत सारा जो है इन्होंने इस किताब के अंदर लिख दिया था, लेकिन जो इस किताब को पूरा किया था वो इनके दत्तक पुत्र थे मुरारी दान। कौन थे? मुरारी दान। उन्होंने इस किताब को क्या है पूरा किया था, और ये सूर्यमल मिश्र जी के क्या थे? दत्तक पुत्र थे। ठीक है, और सूर्यमल मिश्र जी के जो पत्र है, जो उनके लेटर मिले हैं, उसके अंदर हमें 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है। 1857 की क्या है? क्रांति की जानकारी। आपको अगर क्वेश्चन ये आए, प्रश्न ये आ जाए कि किस कवि के पत्रों में से हमें 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है, तो किसके पत्रों के अंदर? कवि सूर्यमल मिश्र के द्वारा। कौन सी किताब लिखी इन्होंने? वंश भास्कर। किसके दरबार के अंदर थे? बूंदी के हमारे जो राजा थे राम सिंह जी, उनके दरबार के अंदर थे। किस भाषा के अंदर लिखी हुई? डिंगल और पिंगल दोनों के अंदर लिखी। इसके अंदर हमें हाड़ौती का भी प्रभाव मिलता है, जो हमारी हाड़ौती भाषा है, कोटा बूंदी की साइड बोली जाती है, उसका भी हमें इसके अंदर है क्या प्रभाव मिलता है। बूंदी का इतिहास मिलता है, और चौहानों का भी हमें इतिहास है इसके अंदर और भी मिलता है। इसके अलावा हमारे जो मेवाड़ का हम कृष्णा कुमारी विवाद में पढ़ते हैं, कृष्णा कुमारी ने जो विषपान किया था, कृष्णा कुमारी ने जो विषपान किया था, इसका भी है जो हमें वृतांत इसके अंदर मिलता है। किसके अंदर? हमारे वंश पास के अंदर। किसने लिखी थी? सूर्यमल मिश्र ने। और इसको पूरा है जो किस किताब को किसने किया था? उनके दत्तक पुत्र मुरारी दान जी। अगला प्रश्न क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद की रचना किसके द्वारा की गई थी? हमने पिछले अभी ये क्वेश्चन पढ़ा था, कवि श्यामल दास की किताब है वीर विनोद, उद्योतन सूरी की हम गोले माला पढ़ के आए थे। ये जो कवि कुशल लाभ है, ये जैसलमेर दरबार के अंदर थे। ठीक है, इन्होंने डिंगल भाषा को लेकर शब्दकोश तैयार किया था। ठीक है, रागमाला उस शब्दकोश का नाम था। और उसके अंदर ये भी कहा जाता है कि जो जैसलमेर के उस समय तत्कालीन राजा थे हर्राज जी, उन्होंने भी उस किताब को लिखवाने के अंदर कुशल लाभ जी की क्या थी? सहायता की थी। तो कुशल लाभ किस रियासत से संबंधित थे? हमारे जैसलमेर रियासत से। अगला प्रश्न क्या, ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद की रचना किसके द्वारा की गई थी? अभी हमने पिछले सवाल के अंदर ही हमारे आए थे। ऑप्शन क्या हमारे? किशोरदास, सदाशिव, कवि सूर्यमल मिश्र, या कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास जी ने क्या थी? इस किताब को लिखी थी। कहां से संबंधित है? मेवाड़ रियासत से। किस रियासत से संबंधित है? मेवाड़ रियासत। किस राजा के दरबार के अंदर थे? सज्जन सिंह जी। किसके दरबार के अंदर थे? सज्जन सिंह। वीर विनोद जो किताब है, इसके अंदर खानवा युद्ध की हमें पूरी जानकारी मिलती है। वैसे इसके अंदर गोहिलों के बारे में हमें पूरी जो जानकारी है, यहाँ पर राजस्थान गोहिलों को छोड़ के या मेवाड़ को छोड़ के राजस्थान का जो इतिहास है उसकी भी हमें पूरी जानकारी मिलती है। यहाँ से अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें भारत के इतिहास की भी इस किताब से जानकारी मिलती है। इसलिए जो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किताब लिखी थी, वो जो उसका पूरा संदर्भ है, आधे से ज्यादा 70-80% के आसपास है, वो वीर विनोद किताब के आसपास है। इनके अंदर जो चीजें लिखी हुई वही टोड ने लिखी थी। तो खानवा युद्ध की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, बप्पा रावल की हमें जानकारी मिलती है इस किताब से। और इस किताब को इन्होंने 4 खंडों के अंदर लिखी थी। बहुत बड़ी किताब लिखी है, 4 खंडों के अंदर लिखा था। और अंग्रेजों का समय थे उस समय, तो अंग्रेजों ने इस किताब के ऊपर इनको कविराजा श्यामल दास को एक उपाधि दी थी। ठीक है, और वो क्या उपाधि थी? केसर हिंद। केसर, हमने कल की क्लास, परसों की क्लास के अंदर पढ़ा था, केसर हिंद और किसी राजा की भी उपाधि थी।
जयपुर के राजा हमारे राम सिंह जो द्वितीय थे, उनको जो उपाधि मिली थी वो भी केसरी हिंद की मिली थी। क्यों मिली थी? ये 1857 की क्रांति के अंदर उन्होंने अंग्रेजों की जो सहायता की थी, उसके बदले में अंग्रेजों ने इनको केसरी हिंद की, राम सिंह जी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी, और कोटपुतली का जो परगना भी था वो भी राम सिंह द्वितीय को दिया था। तो कवि राजा श्यामल दास जी को अंग्रेजों ने क्या उपाधि दी थी इस ग्रंथ के लिए, वीर विनोद के लिए? केसरी हिंद की उपाधि दी थी। और जो सज्जन सिंह जी थे, इन्होंने इनको कविराज की उपाधि दी थी। और मां महोपाध्याय, ये जो दो उपाधियां हैं, ये भी कविराजा श्यामल दास जी को किसने दी थी? सज्जन सिंह जी ने दी। ठीक है। किशोरदास जी की जो हमारी किताब है अभी हम पढ़ के आए थे, राजप्रकाश, सदाशिव जी की है जो राज रत्नाकर, और सूर्यमल मिश्र जी की हम अभी वंश भास्कर जो पढ़ के। अगला प्रश्न क्या हमारा? राजस्थानी साहित्य विषय लेखक एवं उसकी पुस्तक के संबंध में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? ठीक है। पहला है जयानक पृथ्वीराज विजय, बिल्कुल हमारी सही है। अमीर महाकाव्य सदाशिव, नहीं ये गलत है। अजीतोदय भट्ट जगजीवन, बिल्कुल ये हमारी सही है। अमरसार पंडित जीवधर, बिल्कुल ये भी हमारी सही, जिसके अंदर पहले प्रश्न के अंदर ही मैं पढ़ा, दूसरे प्रश्न के अंदर पढ़ा था पंडित जीवधर। अमरसार किताब राणा प्रताप और अमर सिंह की जो उस समय सामाजिक स्थितियां थी मेवाड़ की, उसकी हमें जो जानकारी देती है। दयानक जो थे उनके बारे में हमने पृथ्वीराज तृतीय के समय इनको पढ़ा था, और इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था, इन्होंने विशल देव के लिए पृथ्वीराज चतुर्थ की कौन सी उपाधि मिलती है? इसके अंदर हमें कवि बांधव उपाधि मिलती है। और गोविंद थर्ड की हमें इस किताब के अंदर कौन सी मिलती है? वेरीगेट उपाधि मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा अमीर महाकाव्य, अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा हुआ, किसके द्वारा लिखा हुआ है? नयन चंद्र सूरी द्वारा। रणथंभौर के जो अमीरदेव चौहान थे हमारे, रणथंभौर के अमीरदेव चौहान के ऊपर लिखी हुई है किताब। और अलाउद्दीन का जो अटैक हुआ था उसकी है जो हमें इस किताब के अंदर क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अमीरदेव ने जो केसरिया किया था उसकी भी हमें जो जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से असुमिलित है कौन सा है जो असुमिलित है? ठीक है। पहला है कायम खान रासो कवि जान, बिल्कुल सही है। कुमार रासो हेम कवि, नहीं ये गलत है। छत्रपति रासो कवि काशी संगाणी, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय, बिल्कुल ये भी हमारा सही। कुमार रासो किसने लिखी हुई है? दलपत विजय ने लिखी हुई। कुमार रासो किसकी लिखी हुई है? दलपत विजय की लिखी हुई। पहला हमारा जो है कायम खान रासो, कायम खान रासो के अंदर हमें क्या जानकारी मिलती है? चौहानों की जो ब्राह्मण उत्पत्ति है उसकी है जो ये किताब समर्थक है। और क्या मानती है ये किताब कि चौहान है जो कौन से गोत्रीय ब्राह्मण है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। ठीक है। और जो छत्रपति रासो कवि काशी संगाणी की है, इसके अंदर हमें बीकानेर की जानकारी मिलती है, बीकानेर की जानकारी मिलती। एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध का नाम था मतीरे की राड़। युद्ध का नाम क्या था? मतीरे की राड़। किसके बीच में हुआ था? बीकानेर के करण सिंह और नागौर के जो हमारे अमर सिंह थे, कटार की धने धनी, उनके बीच ये युद्ध हुआ था। किस चीज को लेके हुआ था? सीमा विवाद के लेके हुआ था। एक गांव था, उसकी सीमा विवाद को लेके ये युद्ध हुआ था। गांव का नाम क्या था? जखड़िया। ठीक है। और जो इसकी जानकारी है हमें, ये कवि काशी छंगाणी की जो किताब है के अंदर हमें मिलती है इस युद्ध की जानकारी। छत्रपति रासो जो हमारी किताब है उसके अंदर हमें किसी युद्ध की जानकारी मिलती। मतीरे की राड़ जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? करण सिंह बीकानेर और जो अमर सिंह हमारे नागौर, इनके बीच जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध की हमें जानकारी मिलती है। किस गांव की सीमा को विवाद के लेकर हुआ था? जाखड़िया गांव के नाम की सीमा को विवाद को लेकर। और किसकी लिखी हुई? काशी छंगाणी की जो किताब लिखी हुई हमारी, कौन सी है? छत्रपति रासो। ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की किताब है, इसके बारे में हम बहुत अध्ययन से पिछले हमारे क्लासों के अंदर बात कर चुके हैं। ठीक है। और कुमार वासो किसकी लिखी हुई? हमारे दलपत विजय की। अगला प्रश्न क्या हमारा? निम्न में से सुमिलित युग में, ठीक है, कौन सा है जो सुमिलित है? पहला है हमारा राज विनोद कवि नरोत्तम, नहीं गलत है। राज प्रकाश किशोरदास, पढ़ गए हैं, इसके अंदर ही आ गए थे एक दो सवाल, किशोरदास सही है। राज रत्नाकर आचार्य मेरुतुंग, नहीं गलत है। राज वल्लभ सदाशिव, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है। तो सुमिलित युग में पूछा है इसके अंदर राज प्रकाश किशोरदास, ये भी सही है। और जो राज वल्लभ है सदाशिव जी की, ये भी सही है। ठीक है। तो इसमें राज प्रकाश ये किसके? राणा राज सिंह के दरबारी कवि थे ये। ठीक है। और किसकी लिखी हुई? हमारे किशोरदास जी की लिखी। राज विनोद जो है ये हमारे लिखी हुई है इनकी सदाशिव भट्ट की। सदाशिव भट्ट दो हुए, एक बीकानेर के अंदर हुए
ठीक है, और वो एक अपने मेवाड़ के राणा राज सिंह के दरबारी हुए थे। ये जो सदाशिव भट्ट है जिन्होंने राज विनोद लिखी थी, ये बीकानेर के राजा कल्याणमल के दरबार के अंदर थे। कल्याणमल के बेटे हुए थे राय सिंह, और राय सिंह के भाई हुए थे पृथ्वीराज राठौड़, जिनको डिंगल का औरस कहा जाता है। उनके पिताजी जो कल्याणमल थे, उनके दरबार के अंदर थे हमारे राज विनोद को जो लिखने वाले क्या थे, सदाशिव भट्ट। एक और सदाशिव भट्ट जिन्होंने राज रत्नाकर लिखी थी, वो हमारे मेवाड़ के राणा राज सिंह के दरबार के अंदर थे। ठीक है, और उन्होंने कौन सी लिखी थी, राज रत्नाकर। तो इसके अंदर हमारा सुमिलित कौन सा सुमिलित है, राज प्रकाश। ठीक है, और राज रत्नाकर है, ये हमारे सदाशिव ने लिखी थी, विवाद कर दी हमने। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, प्रश्न क्या है, निम्न में से असत्य युग्म है, कौन सा है जो असत्य युग्म है। पहला क्या है, समराइज का जैन आचार्य हरिभद्र सूरी, बिल्कुल ये सही है। हमारे सत्य स्वरूप कवि वृंद, बिल्कुल ये भी सही है। गोरा बादल पद्मिनी की चौपाई कवि डूंगर सिंह, नहीं डूंगर सिंह नहीं थे। और वीरमाण बादर, बिल्कुल बादर डाडी ने लिखा था वीरमायण। ठीक है, गोरा बादल पद्मिनी की चौपाई है, ये हमारे हेमचंद्र सूरी ने लिखे। ठीक है, और जो समराइज का ये हमारे जैन आचार्य हरिभद्र सूरी ने संस्कृत के अंदर लिखा था। सत्य स्वरूप है कवि वृंद ने लिखा था। सत्य स्वरूप के अंदर हमें क्या प्राप्त होता है कि औरंगजेब के बाद मुगल उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध चला था मुअज्जम और आजम के बीच, उनकी जो जानकारी हमें किससे मिलती है, सत्य स्वरूप। और गोरा बादल पद्मिनी की चौपाई है, इसके अंदर हमारा जो 1303 का जो युद्ध हुआ था, गोरा और बादल के नेतृत्व के अंदर जो लड़ा गया था, और रानी पद्मिनी ने जो जोहर किया था, उसकी जो जानकारी है वो हमें इसके अंदर मिलती है। अगला ऑप्शन प्रश्न क्या हमारा, इनमें से विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई कृतियां है, कौन सी जो है विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई कृतियां हैं। हमारे ऑप्शन क्या है, टिडोराव, नेह निधि, कुकोवी बतीसी, बातारी फुलवारी या बाबू के 3 हत्यारे। ठीक है, इसके अंदर हमारे टिडोराव तो है, बिल्कुल सही है। नेह निधि नहीं है। कुकोवी बतीसी बतीसी नहीं, ये कवि राजा बाकीदास की है, बाकीदास जी की है। ठीक है, बाता की फुलवारी, बिल्कुल ये सही है। बाबू के 3 हत्यारे, बिल्कुल ये भी सही। तो ए, डी और ई। ठीक है, और विजयदान जी देता को हम जानते हैं, इनके लिए एक नाम प्रसिद्ध है, कौन सा है, विज्जी। कौन सा नाम है, विज्जी। इनको इनकी जो किताबें हैं, इनके लिए नोबल नोबल अवार्ड के अंदर ये है नॉमिनेटेड हो चुके हैं हमारे विजयदान जी देता। इनको साहित्य अकादमी मिल चुका है, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, और इनकी किताबों के ऊपर है बॉलीवुड के अंदर फिल्में भी बन चुकी है। इन्होंने रूपायन संस्था भी बनाई थी बोरंद के अंदर, कोमल कोठारी के साथ मिलकर मिलकर। कौन सी संस्था, रूपायन। कब मिलाई थी, बनाई थी 1961 के आसपास। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लेखक और उनके लेखन के साथ सही मिलान की पहचान करना है। ठीक है, सही मिलान की पहचान करना है। पहला है कानरदेव प्रबंध दूरसा अड्डा, नहीं गलत है। रघुनाथ रूपक कल्याणदास, नहीं ये भी गलत है। चेतावनी रसुंगड़िया मलिक मोहम्मद जायसी, नहीं ये भी गलत है। नागर समुचय भक्त कवि नागरीदास, बिल्कुल ये सही। नागरीदास जी का रियल नाम क्या था, सावंत सिंह जी। क्या नाम था रियल नाम, सावंत सिंह जी। कहाँ के राजा थे, किशनगढ़ के। आप इनसे वाकिफ होंगे इस नाम से, क्यों है, इनके समय एक चित्रकारी हुई थी बनी ठनी की। किसने बनाई थी, मोरध्वज निहालचंद ने। बनी ठनी थी जो इनकी प्रेमिका थी। ठीक है, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम क्या था, नागर समुच्चय। बहुत बड़े ये ब्रज के अंदर इन्होंने भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भगत थे, निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे, निम्बार्क संप्रदाय के अंदर, निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हुए थे। बनी ठनी का उन्होंने नाम भी रख रखा था, रसिक बिहारी। ठीक है, और इन्होंने भगवान कृष्ण की है जो उससे संबंधित बहुत सारी किताबें लिखी थी। बनी ठनी ने खुद ने भगवान कृष्ण को लेके 100 फुट कर लिखे थे। किसने लिखे थे, बनी ठनी। और जो अपने भक्त कवि नागरीदास जी की बहन थी ब्रज कुंवरी, उन्होंने भगवत गीता का ब्रज के अंदर किया था अनुवाद। किनकी बहन ने किया था, भक्त कवि नागरीदास की ब्रज कुंवरी जो उनकी बहन थी, उन्होंने गीता का ब्रज के अंदर क्या किया था, अनुवाद किया था। और ब्रज कुंवरी की जो बेटी थी सुंदर कुंवरी, उन्होंने 11 ग्रंथ किए थे भगवान कृष्ण से संबंधित। तो उनकी जो भी पीढ़ी आगे चली, वो बहुत उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए थे। कानरदेव प्रबंध हमारी पद्मनाभ की लिखी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, साहित्य से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर देना है। ये मिला नाम है। ठीक है, अमीर यानी हमारे पांडु व्यास की लिखी हुई है। ठीक है, अमीर हट हमारे चंद्रशेखर की लिखी हुई है। अमीर बंधन अमृत कैलाश की लिखी हुई है। और जो अमीर मर्दन है जय सिंह सूरी की लिखी हुई है, जिसके अंदर हमें जैतर सिंह के साथ जो इल्तुतमिश का युद्ध होता है, ठीक है, अमीर मर्दन जय सिंह सूरी, उनके अंदर हमें इल्तुतमिश के जो युद्ध की है जो जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न को सम्मिलित करना है। वही साहित्य ग्रंथ दिए हुए और लेखक दिए हुए, गुण रूपक, गुण भास, बिसल देव रासो और ढोला मारू दुआ। गुण रूपक है वो हमारे केशवदास गार्डन की लिखी हुई है। गुण भास है ये हेमकवि की लिखी हुई है। ठीक है, बिसल देव रासो है ये नरपति नाला की लिखी हुई है। कौन सी भाषा के अंदर, ये गोडवाड़ी भाषा के अंदर।
पाली बाली से जालोर आहोर तक जो इनके बीच जो युद्ध भाषा बोली जाती है वो हमारी कौन सी, गोडवाड़ी के अंदर। कौन सा लिखा हुआ बिसल देव रासो, किससे संबंधित है, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित है ये हमारी बिसल देव रासो, ठीक है। और ढोला मारू दो है, ये किसने लिखा था, हमारे कवि कल्लोल, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हमारा, इनमें से किन पुस्तकों की रचना सूर्यमल मिशन के द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन क्या हमारे, गलागेल, वंश भास्कर, सतीरासो, स्फुट छंद, वीर सत्सई या राम रंजाट। गलागेल नहीं, गलत है। वंश भास्कर हम अभी पढ़ के आए, इसको पूरा किसने किया था, अपने इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान जी ने। किसके दरबार के अंदर थे, बूंदी के राजा राम सिंह के। इनके पत्रों में से हमें 1857 की क्रांति की क्या है जानकारी मिलती। सतीरासो बिल्कुल सही है, स्फुट छंद गलत है, वीर सत्सई सही है, राम रंजाट भी सही। देख लेना 2 3 5 और 6, 2 3 5 और 6, हमारा चौथा सही है इसके। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से राजस्थानी भाषा शब्दकोश किसने तैयार किया था। राजस्थानी भाषा शब्दकोश किसने तैयार किया था, ठीक है। ऑप्शन क्या हमारे, कवि बांकीदास, श्री सीताराम जी लालस, डॉक्टर मोतीलाल जी मेनारिया या धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर श्री सीताराम जी लालस से इन्होंने ये जो राजस्थानी भाषा शब्दकोश है ये तैयार किया था। दुनिया के जितने बड़े शब्दकोश है उनमें से ये एक है, ठीक है। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े शब्दकोश है उनमें से जो हमारे राजस्थानी भाषा शब्दकोश है जो सीताराम जी लालस ने तैयार किया था वो उनमें से एक है। इनको 1977 के अंदर भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी दिया गया, ठीक है। और हमारे जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी द्वारा इनको मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की भी उपाधि दी गई है। ये टीचर लगे हुए थे, ठीक है। इनका जो आप पृष्ठभूमि की अगर बात करेंगे, जो इनका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ये है कि इनका, हम जानते हैं कि हमारे जोधपुर के राजा मान सिंह और उनके जो भाई थे भीम सिंह जी, उनके बीच थोड़ी चीजें सही नहीं थी, ठीक है। तो उसके बाद मान सिंह जी जो कहाँ चले जाते हैं, जालोर चले जाते हैं। भीम सिंह जी ने उनके ऊपर सेना भेजी थी, अभियान किया था, और जो जिस दुर्ग के अंदर मान सिंह जी रुके हुए थे उस दुर्ग को पूरे को घेर लिया था। और उस समय उस दुर्ग को और मान सिंह जी को बचाया किसने था, 17 चारण योद्धा थे, उन्होंने बचाया था। और उनके उन 17 चारण युद्धों के अंदर एक आदमी थे जिनका नाम था नवलदास जी लालस। ये कहाँ से थे, ये हमारे जोधपुर के एक जुटिया गांव पड़ता है जोधपुर के पास, वहां के थे। और जुटिया गांव सैनी माता को लेकर प्रसिद्ध है, सैनी माता का बड़ा बड़ा मंदिर है वहां पर, उसको लेके हमारे जुटिया गांव है जो प्रसिद्ध। इस नवलदास जी को फिर मान सिंह जी जब राजा बनते हैं उसके बाद नवलदास जी को नहरवा गांव की जो है शासन के अंदर देते हैं। कौन सा गांव देते हैं, नहरवा। नहरवा गांव के अंदर सीताराम जी लालस का जन्म हुआ। और नवलदास जी की जो चौथी पीढ़ी थी उसके अंदर सीताराम जी लालस हुए थे। टीचर होते हैं, ये टीचर बनते हैं। उसके बाद एक बार इनकी जो हमारा जयपुर का शासकीय पुस्तकालय है उनके सुप्रिटेंडेंट जो हरिनारायण जी शर्मा पारीख जिन नाम से वो जाने जाते हैं, उनकी एक बार सीताराम जी लालस से मुलाकात होती है, ठीक है। और एक बार मुलाकात होती है और जो हरिनारायण जी शर्मा जी थे, पुरोहित जी थे, उन्होंने इनको एक किताब दी थी और किताब का नाम था रागमाला। किताब का क्या था, उस किताब का नाम था रागमाला। और सीताराम जी ने इस किताब को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने हरिनारायण जी पुरोहित जी को एक पत्र भेजा था। और उस पत्र में उन्होंने ये लिखा कि मुझे ये लगता है कि ये जो किताब है अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर ये प्रासंगिक नहीं है, अनुपयोगी है, उपयोगी नहीं है। तो हरिनारायण जी ने वापस इनको पत्र बोला कि सीताराम जी जब तक आपने खुद का शब्दकोश तैयार नहीं हो जाए तब तक दूसरों के शब्दकोश की आलोचना नहीं किया करते। सीताराम जी लालच को ये बात चुभ गई और उसका जो परिणाम स्वरूप है जो क्या आई थी हमारे राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, इसके अंदर 2 लाख से ज्यादा शब्द है। कितने, 2 लाख से ज्यादा शब्द है इसके अंदर। हजारों दोहे, हजारों मुहावरे, हजारों लोकोक्तियां। और भारत सरकार द्वारा 1977 के अंदर इनको पद्मश्री दिया गया। और हमने जेएनयू जोधपुर के द्वारा इनको मानद जो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि भी दी गई, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू खुद एक बार जब जोधपुर पधारे थे इनसे मिलने गए थे, उनकी जो फोटो है आज भी गूगल के ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हमारा, निम्न में से राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी नाम का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गिरेनसीर ने अपने किस प्रसिद्ध ग्रंथ में किया था, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या है, भाषा साहित्य और रचना, ब्रज भाषा व्याकरण, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया या फिर अर्ली डायनेस्टी। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ जो इंडिया किया था इन्होंने, भाषाओं का जो अध्ययन किया था उसके अंदर इन्होंने हमारी राजस्थानी भाषा का नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 1910 के बाद जब इन्होंने भाषाओं के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया था, भाषाओं के इन्होंने कालखंड विभाजित किए थे, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर अपनी राजस्थानी भाषा का जो है नाम इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसके अंदर, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न क्या है, 8वीं शताब्दी में रचित उद्योतन सूरी के ग्रंथ कोलई माला में वर्णित कितनी देशी भाषाओं को मरु देश की भाषा मरुवाणी का उल्लेख है। हम बात कर चुके हैं 18 भाषाओं का उल्लेख, ठीक है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 18 भाषाओं। अगला प्रश्न क्या है, बागड़ी, खैराड़ी, गोडवाड़ी निम्न में से किस बोली की उपबोलियां, कौन कौन सी बोल रहे हैं, बागड़ी, खैराड़ी और गोडवाड़ी। ऑप्शन है हमारे मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी या मालवी। मारवाड़ी, मारवाड़ का जो क्षेत्र है हमारा जोधपुर से लेकर बीकानेर से होता हुआ जैसलमेर, बाड़मेर, आधा जैसलमेर भी मान लो, बाड़मेर मान लो, जालोर तक,
ये जो पूरा क्षेत्र है ये हमारा मारवाड़ के अंदर आता है। जो मारवाड़ी जो मुख्यतः है ये जोधपुर के अंदर बोली जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो आसपास की जितने भी है वो सब इसकी उपबोली है, वो सब इसकी क्या है, उपबोली है। बागड़ी हो गई, खैराड़ी हो गई, गौड़वाड़ी हो गई, थड़ी हो गई, नागौरी हो गई, जालोरी हो गई, ये सारी क्या है इसकी उपबोली है। तो बागड़ी, खैराड़ी, गौड़वाड़ी ये सारी ये मारवाड़ी की अपनी क्या है, उपबोली है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से नागरचौल, राजावाटी तथा चौरासी किसकी उपबोली है, ठीक है। नागरचौल, राजावाटी और चौरासी। ऑप्शन क्या हमारे, मालवी, हड़ौती, मेवाती या ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की उपबोली है। नागरचौल हमारे टोंक के आसपास बोली जाती है, राजावाटी अलवर के आसपास। तो जो अपना जयपुर हो गया, अलवर हो गया, टोंक के आसपास का जितना भी क्षेत्र है हमारा ये ढूंढाड़ का क्षेत्र माना जाता है। और ढूंढाड़ी की ये जितनी है सारी क्या है, उपबोली है। और ढूंढाड़ी के अंदर हमारा बड़ा साहित्य भी लिखा गया है। साधु दयाल जी का जो भी साहित्य है वो हमारे किस भाषा के अंदर लिखा हुआ है, ढूंढाड़ी के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ तक कि ईसाइयों ने तो बाइबल का अनुवाद भी ढूंढाड़ी के अंदर कर रखा है। ढूंढाड़ी प्रॉपर ढूंढाड़ी भाषा के अंदर ईसाइयों ने बाइबल का जो अनुवाद कर रखा है। निमाड़ी रांगड़ी उपबोलियां किसकी है, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या है, हाड़ौती, मारवाड़ी, मालवी या मेवाती। मालवी की, ठीक है। कौन सी, निमाड़ी और रांगड़ी किसकी उपबोली है हमारे, मालवी की। मालवी है जो मालवा प्रदेश है हमारा, झालावाड़ हो गया, कोटा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, चित्तौड़ का जो अपने ऊपर का भाग हो गया, यहाँ पर मालवी भाषा बोली जाती है। उसकी निमाड़ी और रागड़ी बहुत मीठी भाषा होती है। अगला, इनमें से वागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। ऑप्शन क्या हमारे, अलवर, भरतपुर, कोटा, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या जालोर शुरू। डूंगरपुर, बांसवाड़ा हम जानते हैं, इस क्षेत्र को हमारे वागड़ कहा जाता है, ठीक है। जिसके ऊपर 10वीं शताब्दी तक हमारा परमारों का शासन रहा था। उसके बाद गुहिलों ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। अगला प्रश्न, निम्न में से मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है। ऑप्शन क्या हमारे, थड़ी, राजावाटी, खैराड़ी या नागरचौल। थड़ी, थड़ी हमारी इसकी क्या है, हमारी उपबोली। खैराड़ी भी है इसकी उपबोली, शायद ये गलत डाल दिया इन्होंने। नागरचौल है जो अभी हमने बात की थी, कहां पर बोली जाती है, टोंक के अंदर बोली जाती है। किसकी उपबोली है, ढूंढाड़ी। राजावाटी भी इसे ढूंढाड़ी की उपबोली है। ये कहां बोली जाती है, हमारे अलवर के अंदर। थड़ी है ये हमारे बीकानेर के अंदर बोली जाती है। इसके अंदर, बीकानेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर भी बोली जाती है। बाड़मेर और बीकानेर के, बाड़मेर का जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान की सीमा के पास टच है, उस क्षेत्र के अंदर पूरी ये भी थड़ी भी बोली जाती है। ये बीकानेर से भी टच हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमारे बाड़मेर और बीकानेर के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, थड़ी भाषा। इटली निवास डॉक्टर एलपी टेसीटोरी निम्न में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इटली के थे, क्यों, कौन थे, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। और किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या है, राजस्थानी प्रथाओं का संकलन, राजस्थानी व्याकरण पर लेख, नैणश्री ख्यात का अंग्रेजी अनुवाद या राजस्थानी चित्रकला में योगदान। राजस्थानी व्याकरण पर इन्होंने लेख लिखा था। ये इनका जो कार्यस्थली थी एलपी टेसीटोरी की, एलपी टेसीटोरी की जो हमारी कार्यस्थली थी वो बीकानेर थी। क्या थी वो, बीकानेर। कौन राजा थे इनके समकालीन, गंगा सिंह थे हमारे, राजा गंगा सिंह जी थे। गंगा सिंह जी ने इनको एक काम सौंपा था, जो चारण साहित्य है, चारण साहित्य का सर्वेक्षण और संग्रहण के लिए, चारण साहित्य का सर्वेक्षण और संग्रहण के लिए इनको ये काम सौंपा था। महाराजा गंगा सिंह जी ने इनको बोला कि जितना भी आज तक चारण साहित्य, डिंगल साहित्य जो भी लिखा गया उसका सर्वेक्षण करो और संग्रह करो। कि ये काम किसको दिया गया था, हमारे एलपी टेसीटोरी को। और उन्होंने कार्यस्थली कौन सी बनाई थी, बीकानेर। उसके बाद हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारे जो पृथ्वीराज जी राठौड़ थे, डिंगल के होरेस इनको बोला ही अपने एलपी टेसीटोरी जी का। जब इन्होंने डिंगल का चारण साहित्य का जब अध्ययन किया, उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ के भी ग्रंथ पढ़े। फिर उनके बारे में देखा कि दूर से आडा ने इनको 5वां वेद बताया है, 19वां पुराण बताया है। तो उसके बाद इन्होंने जो पृथ्वीराज राठौड़ की जो अपनी वेली किशन रुक्मणी जो किताब है, उसका प्रथम संपादन भी इन्होंने ही किया था। उसको पब्लिश भी किसने किया था, एलपी टेसीटोरी ने ही किया था। और उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या बोला था, हमारे डिंगल का होरेस, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो थे चारण साहित्य के ऊपर 2 ग्रंथ लिखे थे उन्होंने सर्वेक्षण करने के बाद, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे थे, चारण साहित्य के ऊपर 2 ग्रंथ लिखे थे, एलपी टेसीटोरी। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थानी भाषा दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन 21 जनवरी, 21 फरवरी, 21 मार्च या 21 जून। 21 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को ने एक बार घोषणा की थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाएगा, ठीक है। जिन क्षेत्रों के अंदर जो भाषा है वो सारी अपनी मातृभाषा को 21 फरवरी के दिन जो क्या है उसका दिन मनाया जाए। तो अपनी राजधानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी। अगला ऑप्शन, निम्न बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, ठीक है।
हमारा ऑप्शन क्या है, नागरचोल, राजावाटी, चौरासी या नीमाड़ी। अभी हम पढ़े ही था ये, तो हमारी ये कहाँ की है, ये हमारी ढूंढाड़ी की उपबोली है, ठीक है। और जो नीमाड़ी है ये हमारी किसकी है, मालवी की। और कौन सी थी इसकी, रागड़ी। दक्षिण का जो क्षेत्र है झालावाड़ के आसपास का मालवा प्रदेश का, उसके अंदर हमारी बोली जाती है। निम्न में से राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन क्या है, 1250 से 1450, 1450 से 1610, 1650 से 1850, 1850 से 1925। 1650 से जो 1850 का काल है, ये हमारे राजस्थानी साहित्य का क्या है, स्वर्ण युग है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस किस भाषा से मानी जाती है, हमारे तोरसेनी अपभ्रंश से। और जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई थी, जहाँ ये बोला जाता है कि वो कब से अस्तित्व में आने लगी थी, तो 12वीं शताब्दी के अंत में, 12वीं शताब्दी के अंत तक है जो ये राजस्थानी भाषा अपनी अस्तित्व में आनी शुरू हो गई, ठीक है। हालांकि उससे भी कई पुरानी भाषा है, हमारी जो राजस्थानी भाषा है उससे भी पुरानी भाषा है, लेकिन जो अपने जॉर्ज ग्रीसन है, एलपी टेसीटोरी है, इन्होंने जो भाषाओं के ऊपर जो काम किया है, उसके बाद इन्होंने जो है, इनकी डेट क्या बताई, हमारे 12वीं शताब्दी के अंत तक ये भाषा अस्तित्व में आई थी, शोरसेनी अपभ्रंश से बनी हुई। और जो इस हमारे राजस्थानी भाषा का जो साहित्य का स्वर्ण काल था, वो कब था, 1650 से 1850 के अंदर। राजस्थानी भाषा के अंदर अपने दो शैलियों के अंदर कविताएं लिखी गई थी या साहित्य लिखा गया था, एक थी डिंगल, एक थी पिंगल। जो अपना पूर्व का क्षेत्र है, ब्रज का क्षेत्र है, उसके अंदर हमारे पिंगल साहित्य लिखा गया, और जो पश्चिम का क्षेत्र है वहां पर डिंगल साहित्य लिखा गया। हालांकि डिंगल के कई, पश्चिम के कई लोगों ने पिंगल के अंदर भी लिखा है, और इधर हम सूर्यमल मिश्र जी की बात करें, उन्होंने वंश भास्कर डिंगल और पिंगल दोनों में लिखा है। अगला प्रश्न, इनमें से राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल क्या है। अभी हमने बात ही की थी, हमारे 10वीं शताब्दी का अंतिम चरण, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, या 13वीं शताब्दी का अंतिम चरण। 12वीं शताब्दी का जो हमारा अंतिम चरण है, तब से ये क्या, राजस्थानी भाषा अपने अस्तित्व के अंदर मानी जाती है। अगला प्रश्न क्या है, सम्मिलित करना है, नागरचोल, धावड़ी, जगरोली या निमाड़ी। नागरचोल की हमने बात की, टोंक के अंदर बोली जाती है। धावड़ी भाषा हमारी उदयपुर के अंदर बोली जाती है। जगरोली है जो करौली के अंदर बोली जाती है, और जो निमाड़ी है वो तोड़ के अंदर बोली, ठीक है। नागरचोल कहाँ बोली जाती है, टोंक के अंदर। धावड़ी कहाँ बोली जाती है, उदयपुर के अंदर। जगरोली हमारी क्या है, करौली के अंदर। ये याद रखना आप, जगरोली, जगरोली कहाँ बोली जाती है, हमारे करौली के अंदर, ठीक है। और जो निमाड़ी है वो चित्तौड़ के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्न को सम्मिलित करना है, पुस्तकें दे रखी है और पुस्तकें कौन सी भाषा के अंदर लिखी हुई है वो हम बतानी। सुंदर विलास साधु दयाल जी के शिष्यों द्वारा लिखी हुई है, तो ढूंढाड़ी के अंदर वो लिखी हुई जाएगी। वेली किशन रुक्मणीरी, ये डिंगल के अंदर हमारे मारवाड़ी भाषा के अंदर लिखी हुई है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तकें मेवाड़ के थे ये, तो मेवाड़ी में लिखी हुई होगी। और हमारे बीसल देव रासो जो किसके अंदर लिखी हुई है, गोडवाड़ी के अंदर लिखी हुई। किसने लिखी थी बीसल देव रासो, नरपति नाला ने। गोडवाड़ी भाषा पाली बाली से जालो आहोर तक, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न, राजस्थानी बोलियों के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथनों की हमें पहचान करना है, ठीक है। चरणदास जी की शिष्याएं दयाबाई व सहजोबाई की रचनाएं मालवी भाषा में नहीं, मालवी में नहीं है साहब, तो किसके अंदर, हमारे मेवाती भाषा, ठीक है। सूर्यमल मिशन की रचनाएं हड़ौती बोली में है। हमने बोला था कि उनकी जो भी ग्रंथ है यहाँ पर जो रचना है, उसके अंदर हड़ौती का थोड़ा बहुत प्रभाव तो है। साधु दयाल ने उनके शिष्यों ने ढूंढाड़ी भाषा में रचना की है, बिल्कुल की है, हमने बात भी की थी अभी। राजियारा, सोरठा, वेली किशन रुक्मणीरी, ढोला मरवण, मुमल आदि लोकप्रिय काव्य मारवाड़ी भाषा में ही रचित है, बिल्कुल रचित है। ये सारे जो हमारे ये क्या है, रचित है। राजियारा सोरठा हमारे किसने लिखे था, कृपाराम जी खेड़िया ने, कृपाराम जी खेड़िया। वो राजिया को संबोधित करते हुए, राजिया को कहते हुए दुआ लिखा करते थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, हमारे राजिया रसोटा। उनका एक प्रसिद्ध दुआ भी है, मतलब री मनवार, नित जमावे चूरमा, बिन मतलब मनवार, राब न पावे राजिया, पल पल में करे प्यार, पल पल में पलटे परा, ए मतलब रहा यार, रहे न छाना राजिया। इस प्रकार का अद्भुत जो साहित्य है वो हमारे किस भाषा के अंदर लिखा हुआ है, वो हमारे मारवाड़ी भाषा के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज सभी को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। हमारा जो हमारा अगला डे 12 होगा, डे 12 होगा, उसके अंदर हम बात करेंगे।